देखिए, हम तो यहाँ सदस्यता अभियान के लिए आए थे और हम लोग हंसुआ के ब्याह में खुरबा का गीत गाने लगे। लेकिन जब पूछते हैं तो मैं सही कहता हूँ कि बंगाल का जहाँ तक सवाल है, बंगाल हर दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है और खास करके गरीबी की स्थिति वहाँ ये है कि आप जाइएगा सड़क किनारे, झोपड़ियों का अंबार लगा रहता है और झोपड़ियों के नजदीक ट्रक लगा रहता है। वो ट्रक वाले या तो गाड़ी पीते होंगे, शराब पीते होंगे, यही सब काम करते होंगे। एक काम धड़ल्ले से वहाँ हो रहा है, इसमें ममता जी का ध्यान नहीं है। एक दूसरा चीज, हमारा जो वोट हिंदुस्तान का जो रहने वाला वाकई लोग है, वो अगर है तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन चाहे तो बंगाल है या असम है, वोटिंग इलाका है, वहाँ पर बाहर के लोग आकर के वोटर लिस्ट में नाम बना लिया है, आधार कार्ड बना लिया है और वहाँ के राजनीति में वो इंटरफेयर करता है। उसी के बल से ममता की सरकार बना रही है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं एनडीए सरकार को और अमित शाह को, जिन्होंने ये कहा है किसी भी परिस्थिति में हम बाहर के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने देंगे। इसीलिए एसआईआर चल रहा है और एसआईआर चल रहा है तो उन लोगों को बड़ा पिरपिरी लग रहा है। वो लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसीलिए वो जान रहे हैं कि गलत लोगों के वोट से हम जीत रहे हैं। वो हमारे वोटर नहीं, बाहर के लोग हैं, इन्फ्iltrator जिसको कहते हैं। तो एक कितना दिन चलेगा, तो काठ की हानि ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो उसी प्रकार से अब एनडीए की सरकार दुष्ट हो गई है। अब समूचा देश में, न सिर्फ बंगाल में, न बिहार में, न आसाम में, समूचे देश में एसआईआर करके, चूँकि बाहर के लोग इन जगहों में तो ज़्यादा है बंगाल और आसाम में, लेकिन इसके अलावा बिहार में भी है, मद्रास में भी है, केरल में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। सब जगह चुन चुन करके उन लोगों को बाहर किया जाए। और इसमें कहा है कि संवैधानिक भ्रष्टाचार है भैया। देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद की बात आप बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दिल पर हाथ रख करके वो बोले, बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है? वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो चोर मटावे सो हिसाब कर रहे हैं। और रही बात शराब का, तो शराब नीति को सर्वदलीय लोगों ने स्वीकार किया था, अपनाया था। हम भी उसकी आलोचना करते हैं कि शराब नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। आज लाखों केस हमारे गरीब तबके के लोगों पर दे दिया गया है और जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो भाग रहे हैं। कारण है वही तेजस्वी प्रसाद के लोग हैं जो बच जाते हैं, लेकिन अपना मुँह काला नहीं हो, इसके लिए वो खास करके ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर शराब नीति खत्म है, शराब नीति ठीक है, कहीं गड़बड़ी हो रही है और इसमें सभी लोग मिल जुल के हम लोगों ने नीति अपनाया था। हम लोग सब लोग सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जब जरूरत होती है तो उसकी समीक्षा करते हैं, किया है। और थर्ड समीक्षा में तो आपने देखा होगा कि शराब पी करके कोई जा रहा हो, उसको उन्होंने जेल भेजने का आदेश नहीं दिया, उससे पेनाल्टी लेके छोड़ दीजिए। या कुछ शराब ले जा रहा है पावर हासिल, तो भी उसको पकड़ना नहीं है, छोड़ देना है, कोई पेनाल्टी नहीं। लेकिन हो रहा है उल्टी, जो हजार लीटर, 2,000 लीटर ले जा रहा है उसको लोग छोड़ रहे हैं और आधा लीटर और हाफ लीटर, पौन लीटर ले जा रहा है उसको पकड़ के जेल में भेजते हैं या कार्रवाई करवा रहे हैं। ये गलत है, इसमें सरकार को सुधारना चाहिए। सर, ये प्रधानमंत्री